Good morning, everyone. Let's start with my morning podcast on commodity market. आज 30 मार्च। कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा कमोडिटी मार्केट के लिए क्योंकि के सेशन में हमने देखा प्राइजेस साइडवे मूव कर रहे थे, बट एकाएक हमने सोने में और चांदी में जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। जिस ढंग से हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर पहले से ही एक मोमेंटम ऐसा लग रहा था कि सोनी चांदी में गिरावट रहेगी, और ऊपर से जैसे ही हमने पीस स्टॉक की बात होते हुए देखी, इमीडिएटली प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। तो सबसे पहले अगर हम देखते ग्लोबल मार्केट, तो यहाँ पे हम देखते हैं इक्विटी मार्केट में कल अच्छी रैली अप हुई, बट मार्केट हाई लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एक चीज समझिए कि लड़ाई के चलते हमने कंसर्न्स जरूर देखे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर हमने एक बड़ा जंप आते हुए देखा था, खास करके सोने चांदी में। लड़ाई खत्म हुई, हमने प्राइजेस में फॉल देखा, हमने देखा जो वॉर प्रीमियम में खत्म होने की वजह से कमोडिटी मार्केट में एक गिरावट आते हुए देखी है। ओवरऑल हमें लगता है मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड जो रहेगा वो पॉजिटिव, क्योंकि लड़ाई के बाद जो चीज है, लड़ाई के बाद जो कंसर्न है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकती है। इसके लिए इक्विटी मार्केट में कल जो रैली आई वो कहीं ना कहीं स्टैंड ऑफ नहीं कर पाई, जिसके चलते डाउ जोन, एस&पी, नैस्डैक इस वक्त कहीं ना कहीं साइडवे टू नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। बिक्स इंडेक्स में गिरावट है, बट अभी भी 22 के करीब है। वहीं अगर हम क्रूड की बात करें तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा था कि अब सब चीज सही हो जाएगा, बट लोअर साइड से हमने कल की ओपनिंग से 7% की गिरावट क्रूड में आती हुई देखी, और रिकवर करते हुए इस वक्त $111-12 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो दिखाता है कि सप्लाई कंसर्न्स है वो कंटिन्यू बना हुआ रहेगा। और हमने पहले भी कहा था कि अभी भी देखिए एक ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि गैस पेमेंट को लेकर टेंशन बना हुआ है यूरोप में, क्योंकि जिस ढंग से रशिया ने ऑफर किया है कि गैस या एनर्जी के तहत आप रूबल में पेमेंट कीजिए या गोल्ड में कीजिए, लेकिन जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर ने इस चीज को नकार दिया है। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो गए, बट सैंक्शंस का जो दौर है वो कहीं ना कहीं जो भी टेंशन है वो अपलिफ्टेड रखेगा। तो ब्रांड क्रूड में अब देखिए बड़ी न्यूज खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी मार्केट में तेजी है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं सप्लाई कंसर्न्स या पेमेंट कंसर्न्स अभी भी बना हुआ है। तो क्रूड, ब्रांड क्रूड दोनों में तेजी है। नेचुरल गैस में आज पुल बैक दिखा रहा है, बट लोअर लेवल से कहीं ना कहीं हम बाइंग आते हुए देखेंगे। क्रूड में एक चीज और ध्यान रखिए, ओपेक प्लस की मीट है, जहां पे इंपॉर्टेंट है कि उनका रिवाइज प्लान मई मंथ के लिए आ सकता है। कहीं ना कहीं कजाकिस्तान से भी हमने देखा 3.2 मिलियन बैरल के आसपास का आउटपुट में आउटेजेस दिखाया गया है, जिसकी वजह से भी प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। कंसर्न चाइना की तरफ से है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि चाइना के कोरोना का जो कंसर्न है वो कंटिन्यू बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से डिमांड में कंटिन्यू हम देख सकते हैं सप्लाई साइड या डिमांड कंसर्न रह सकता है, जो इंपॉर्टेंट है। कमिंग ऑन नेचुरल गैस में ऑलरेडी पेमेंट क्राइसिस की बात की है। चाइना ने आउटपुट में 214 बीसीएफ के आसपास का टारगेट रखा है, जो आगे जाके कूल ऑफ करेगा नेचुरल गैस के प्राइसेस को, बट टाइमिंग तेज रखेगा। गोइंग फॉरवर्ड गोल्ड अच्छा खासा लो लगाने के बाद पूरा रिकवर कर चुका है। दिस दिस इज वेरी बेस्ट रेट टू बाय। वहीं अगर हम चांदी की बात करें, ये हमें लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन, इसका मॉर्निंग में मैंने एक चार्ट भी शेयर किया है, चार्ट ऑफ द डे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें इलियट वेव का लास्ट वेव, फिफ्थ वेव स्टार्ट होने की बात है, और ये $28 तक का लेवल दिखा सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में आप ध्यान रखिए, यहाँ पे हम जबरदस्त बाइंग आते हुए देखेंगे। वहीं दूसरे कमोडिटीज की अगर बात करें तो कॉपर ऑपर में भी हमने एक अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी है, जिस ढंग से कंसर्न्स बना हुआ था, लेकिन अभी भी सप्लाई कंसर्न्स जो बना है वो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा, क्योंकि संघाई के अंदर अपडेट ये भी आ रहा है कि 9 दिन के लिए संघाई क्लोज होगा, जिसकी वजह से डिमांड तो इंपैक्ट करेगा ही करेगा, बट मेजरली अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन इंपैक्ट करेगा, जिसकी वजह से प्राइजेस में हमें लगता है अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। जिंक की भी बात करें तो जिंक में भी हमने देखा डेफिसिट थोड़ा बहुत डिक्लाइन जरूर हुई, जो देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप दिखा रहा है, जिसकी प्राइजेस में एक सपोर्ट मिलेगा। नो डाउट कल की गिरावट के बाद आज एलएमई पे कॉपर इज अप बाय 0.3%, जिंक इज अप बाय 0.7%, निकल अभी भी पूरे ट्रेडेबल में नहीं है, एल्यूमिनियम इज अप बाय 0.8%, लेड काफी फ्लैट है। तो कल हमने काफी बड़ी गिरावट बेस मेटल में देखी है, बट लोअर लेवल से आज शानदार रिकवरी आते हुए दिखाई देगी, जहां पे कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम इनमें ज्यादा तेजी रहेगी। लेड एक बड़े रेंज में मूव करता हुआ दिखाई देगा।
क्विकली मूविंग टुवर्ड्स एग्री कमोडिटी। एग्री कमोडिटी में सबसे पहले है मैंथा ऑयल, जहां पे हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते 1070 के ऊपर की क्लोजिंग आती हुई दिखी। एरिया अंडर कल्टीवेशन में काफी भारी गिरावट बताई जा रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक सपोर्ट है, बट ध्यान रखिए डिमांड में कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि यूक्रेन रशिया की वजह से भी और चाइना में लॉकडाउन की वजह से भी एक्सपोर्ट डिमांड पे इंपैक्ट कर सकता है, बट डिस्पाइट दैट टेक्निकल इंडिकेटर्स आर वेरी साउंड, वी कैन बाय फॉर अ टारगेट ऑफ 1120, 1120 के टारगेट के लिए मैंथा को लेके चलिए। वहीं दूसरी कमोडिटी है कॉटन। कॉटन में अगर हम देखें इंटरनेशनल में 137 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कल हमने देखा वॉर स्क्वायर ऑफ के बाद हमने प्राइसेस में कूल ऑफ भी देखा है, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रोडक्शन शॉर्टफॉल जो बना हुआ है वो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। अराइवल्स हमने कंटिन्यूसली डिक्लाइन होते हुए देखा है। डिमांड फॉर यार्न इज कंटिन्यूसली राइजिंग। एक और चीज है क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि अगर क्रूड महंगा होता है तो मैनमेड फाइबर, पॉलिस्टर ये महंगे होते हैं, जो कहीं ना कहीं कॉटन को भी सपोर्ट करता है। नो डाउट एक चीज ध्यान रखिए, 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में जो भी टॉप बनना है टेम्पररी टॉप बन जाएगा। इसके बाद एक बड़ी गिरावट हम कॉटन के प्राइसेस में आते हुए देख पाएंगे, बिकॉज नए साल की सोइंग के आंकड़े आने चालू हो जाएंगे, और जिस ढंग से बताया जा रहा है सीड इंडस्ट्री से कि इस बार 10 to 20% का एक्रेजेस के अंदर जंप आएगा, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरावट का कारण बन सकता है टेम्परेरी, क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी भी तेज है। तो आज के लिए कॉटन में भी लेके चलिए, प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेड पॉजिटिव, जो 42,400 तक का लेवल दिखा देगा। कॉटन के बाद कपास की बात करें, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला हुआ है, जो 2200 के टारगेट लिया जा सकता है। कॉटन सीड ऑयल के अंदर कल हाई लेवल से हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा है, बट कहीं ना कहीं 3280 पे अप्रैल वाइजर लेके चला जा सकता है, जो 3380 तक का लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल कॉटन सीड ऑयल के काफी साउंड और अच्छा लगता है। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने पहले ही आपको आगाह किया था कि मार्केट में तेजी का रुख है, एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा, रुपए की गिरावट भी जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। ओवरऑल टारगेट 6550 का इमीडिएटली है, अगर 6550 के ऊपर निकलता है तो 8000 तक का भी टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं गवार गम में कल हमने 12000 का लेवल रिगेन कर लिया है, वापस 12350 के लिए लेके चलिए। कैश का कंसोलिडेशन में, बिकॉज चाइना से जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है, इसके लिए 7150 से 7280 के बीच में रहेगा। आज 7180 के करीब कैस्टर लेके चलिए, 7240 7260 के टारगेट मिल सकते हैं। वहीं अगर हम धनिये की अगर बात करें तो धनिये के अंदर और जीरे के अंदर हमने पहले भी आगाह किया था, मार्केट में कोई बड़ा ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है, साइडवे टू नेगेटिव मोमेंटम रहेगा। अभी भी बाइंग से बच के चलिए, जब तक 11000 के ऊपर नहीं जाता है। 10500 तक हम धनिये को देख सकते हैं, और जीरे के अंदर भी आज 21200 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। हल्दी में नो डाउट लॉन्ग टर्म अच्छा तेजी दिखाई दे रहा है, बट टाइमिंग लगता है 8550 तक का लेवल फिर से देखने मिल जाएगा। तो ओवरऑल एग्री के अंदर गवार सीड गवार गम में लेके चलिए, कैस्टर बाय ऑन ड्रॉप रखिए, कॉटन पे बने रहिए, कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के ट्रेड करना चाहिए। चार्ट ऑफ द डे की बात करें तो सबसे पहले चांदी है। चांदी के अंदर हमने इलियट वेव का 5th वेव स्टार्ट होते हुए देखा है। 25 के ऊपर, लेट्स से 2510 के ऊपर अगर प्राइसेस निकल जाता है, जो 23.6% का फीवो लेवल है, तो प्राइसेस कैन हेड टुवर्ड्स $27 एज ए इमीडिएट टारगेट, एंड ओवरऑल $29 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे एज पर फीवो लेवल। वहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी हमने ऐसा ही कुछ मोमेंटम देखा है। वॉर की वजह से प्राइसेस के अंदर गेन जरूर देखा है, बट कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम की जगह हम बोल सकते हैं राउंडिंग टॉप बना हुआ है, तो कहीं पे भी ब्रेकआउट आता है तो गोल्ड सिल्वर रेशियो इज हेडिंग टुवर्ड्स 71। दैट मींस कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि चांदी ज्यादा आउट परफॉर्मिंग करेगी। इससे पहले बेस मेटल के अंदर अगर हम देखें तो कॉपर के अंदर भी राउंडिंग बॉटम बना हुआ है और अभी भी नेकलाइन के ऊपर है, दैट इज 800। तो अनलेस एंड अनटिल 800 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, वी आर हेडिंग टुवर्ड 860 ऑन हायर साइड। ओवरऑल आज के सेशन के अंदर अच्छी शानदार रिकवरी बुलियन में, क्रूड में आते हुए दिखाई देगी। कॉटन पे ध्यान रखिए, गवार में ध्यान रखिए। विद दिस आई एंड माय सेशन। थैंक यू सो मच।